बॉर्डर पार आने के लिए आतंकी चाहिए, इन्हें सेना तो भेजेंगे और ये सुन लेंगे और वहां बॉर्डर पर आने के लिए तो सिर्फ निगरानी चाहिए, वो नहीं है आपने। और ये देख लीजिए यहाँ पर जो भेजा है, यहाँ पर आतंकी बड़ी बड़ी बातें चल रही है, बहुत लग रहा है जैसे 36 घंटे भाग रहे हो, ये भी भाग रहे ये कहीं बाहर सिग्नल इनका लीक है, ये कहीं और सिग्नल डिटेक्ट कर लेता है, S-400 हर रडार डिटेक्ट कर लेता है, कहीं भी भागेंगे रडार पकड़ ही लेगा, जहाँ भी भागेंगे। ये हो रहा है और जगह भागे लोग भी भाग रहे थे। देखिए 1965 की बात कीजिएगा, 1965 में पाकिस्तान ने कहा था, जनरल अयूब खान ने धमकी दी थी इंडिया को कि ब्रेकफास्ट हमारा अमृतसर के अंदर होगा और लंच हमारा होगा अम्बाला में और डिनर करेंगे हम रेड फोर्ट पे। लेकिन बॉर्डर क्रॉसिंग का लाहौर खोल दिया, फिर हमारे साथ संधि कर लो, इनको हटा लो। तो उन्होंने कहा तुमने अटैक क्यों किया था? उस टाइम पे पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स थे, बेस्ट टैंक थे वर्ल्ड के अंदर, 7 जेट थे जो उसको फ्रांस ने दिए थे। तो उनके पास जितने भी यूरोपियन कंट्री से उन्होंने सारा पैसा दिया, 400 टैंक दिए ईरान ने, 400 उनको अरब कंट्री से पैसे दिए, फिर उसके साथ पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इंडिया के साथ कौन था? इंडिया के साथ था रशिया सिर्फ, और हम अकेले लड़े। 13 दिन के अंदर वार खत्म करके पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। लेकिन एक गलती कर दी, हमने सांप के 2 टुकड़े तो कर दिए लेकिन सांप को मारा नहीं। और अब टाइम आ चुका है सांप का सिर कुचलने का, दोनों सांपों का सिर कुचलना पड़ेगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। ये मैंने सूद साहब ये कल बात की थी, ये अच्छी तरह से समझते भी हैं। अगर सिग्नल बेटर हुआ, मुझे नहीं पता इरशाद जी की आवाज आएगी कि नहीं आएगी, आवाज भी जा रही है और डर भी बना हुआ है। इरशाद जी हमारी आवाज नहीं निकल रही क्या? बहुत शुक्रिया। मैं ड्राइव कर रहा था और ड्राइव के दौरान आपको सुन भी रहा था, आपकी दहशत गर्दाना सोच भी देख रहा था। मैं देख रहा था कि कैसे मरेंगे आप, मुझे मालूम है कि हमें कैसे मारना है। अरे कहाँ भाग रहे हैं? अरे बिरयानी बना के कहाँ पे भाग रहे हैं बिरयानी लेके अपनी? इरशाद जी मेजर आप कहाँ भाग रहे हो? अरे वो तो उस दिन मैंने मजाक में बोल दिया, आप तो मतलब आप तो वाकई भाग रहे हो, आप तो वाकई भाग रहे हो पाकिस्तान छोड़ के। दरमियान में नहीं बोला आप कहाँ जा रहे हो? दुबई? मुझे सुनेंगे। आप दुबई जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, आप अपनी कौन सी प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं? इनको यही बातें समझ आती है। आप फार्म हाउस पे जा रहे हैं, आप दुबई जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, आप कहाँ पे आप भाग कर रहे हैं? किधर भगौड़े हो रहे हैं? पाकिस्तान फौज तो भगौड़ा हो ही रही है, आपका भाग रहे हैं। सभी जगह छिड़ रखा है। यदि मैं बल्चिस्तान का हूँ, खैबर पख्तूनख्वा का हूँ, गिलगित बल्तिस्तान का हूँ, पीओके का हूँ, तो भारत को क्या हम केवल एक मोबिलाइजेशन नहीं किया है, एक मोबिलाइजेशन नहीं है, हमारी एक गाड़ियां नहीं निकली और इनका देखो क्या बंदरों की तरह उछल रहे हैं अपने ही चीजों को। और मुझे एक और चीज बतानी है क्योंकि आपके दर्शक समझेंगे। एक साहिबाल का जगह का नाम आ रहा है जो कि भावलपुर और भावल नगर के बीच का इलाका है, और हमारा जो ये जाती है सदर की कुछ पानी जाती है, उसके उन्होंने डिफेंस बनाया हुआ था अपने कनाल, वो सुखा दिया गया है, चिनाब को सुखा दिया गया है। आज सैटेलाइट इमेजरी आपने देखा है। टुडे 118 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। तो ये यदि हमें करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपसे मिलना नहीं। ये मेजर से ना ये बात कि दुश्मन का जो वार है उसका जवाब हमेशा तुरंत देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो सही समय जो होता है वो अपने आप जवाब होता है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं जो वाटर ट्रीटी का जो ऐलान जो हेल्ड एट अबेयंस कर दिया है वो अपने आप में इतना करारा जवाब है कि वहां पर बिलबिलाहट है। इसीलिए बिलावल भुट्टो कह रहे खून की नदियां बह जाएंगी अगर पानी नहीं बहेगा। सोचिए वो तस्वीर, वो नहीं मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल जो नदी में पानी था वो आप दिखा रही हैं। यस
वो जो जलस्तर घटा है वो अपने आप में ये बहुत बड़ी स्ट्राइक है, अपने आप में बड़ी स्ट्राइक है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये स्ट्राइक जो है ये किसी बड़े हथियार उठाने से ज्यादा है। मेजर तूर बिल्कुल, बिकॉज देखें सर प्लीज बोलिए आप। नहीं देखिए, आपने कि पानी सुखा दिया, लेकिन सिर्फ पानी का फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ साथ आपकी बिजली जाती है। जो मोंगला डैम था इनका, जहाँ से बिजली प्रोड्यूस होती थी, जिसपे यूएस ने भी इन्वेस्टमेंट की थी, वो खतरे में पड़ गया, क्योंकि हमने जो किशनगंगा डैम बनाया तो तभी उस पर खतरा था। लेकिन अब बिजली की भी कमी हो जाएगी। देखिए, किसी कंट्री को अगर आपने नुकसान पहुंचाना है या उसको बर्बाद करना है, उसकी इकोनॉमी पे कीजिएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने उनका पानी रोक दिया, फिर आपकी बिजली रुक जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान के पास हमने चीनी भेजनी बंद कर दी, मेडिसिन भेजनी बंद कर दी। पाकिस्तान कहाँ से मंगाएगा? $1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं। और पाकिस्तान में देखो बड़ा समझदार है, आप उसकी समझदारी देखिए। पाकिस्तान ने इंडिया की ओवर फ्लाइट्स बंद कर दी। हर एक जो फ्लाइट जाती थी उससे पाकिस्तान को करीब $1,000 मिला करते थे। 100 फ्लाइट जाती थी, वो बंद हो गई। पाकिस्तान का पैसा बंद हो गया। हमें देखिए, आप हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी वीकनेस पे अटैक कीजिएगा। आप हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अटैक कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी पे अटैक कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या होगा? आप अपना देखिए। मैं अभी भी पूछ रही हूँ, मैंने याकूब जी से पूछा है, एम्बेसडर वोरा आप अगर सुन रहे हैं, मैंने याकूब जी से 10 बार पूछा, अभी फिर से पूछ लेती हूँ आपके सामने। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का जो एक कंडेमनेशन लेटर था उससे टीआरएफ का नाम हटवाया है, द रेजिस्टेंस फोर्स। मैं याकूब जी फिर से पूछ रही हूँ, टीआरएफ से, आतंकियों से ऐसी क्या साठगांठ है, ऐसा क्या याराना है कि उनके लिए इतना दिल आपका मचल रहा है कि उनका नाम हट जाए कंडेमनेशन लेटर से? ये तो ओपन कन्फेशन है ना सर, एक ओपन कन्फेशन है आतंकियों के साथ। Hello Moto